गांधी के इस देश में आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे की विचारधारा पनप रही है। अगर वक्त में इसे नहीं कुचला जाए तो इस देश में वीर नहीं, इस देश में आतंकवादी पैदा लेंगे। आजाद भारत के पहले आतंकवादी गोडसे की कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गोडसे कितना बड़ा कायर था। लेकिन आज खबर क्या है? आज खबर यह है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी, भारत के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी को कहीं अमेरिका से, कहीं अफगानिस्तान से, कहीं कनाडा के खलिस्तानियों की धमकी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी को धमकी मिल रही है मौजूदा सरकार जो सत्ता में बैठी है, मोदी सरकार, उनके मंत्रियों से, उनके विधायकों से। पुराना बयान आपको पता है, लेकिन ताजा बयान क्या है उसकी चर्चा करेंगे। किस तरीके से मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी घोषित कर दिया है। राहुल गांधी को दूसरे बीजेपी के नेता, मतलब मंत्री है, एनडीए के सहयोगी है, शिंदे के मंत्री हैं, शिंदे गुट के, उन्होंने राहुल गांधी की जुबान काटने की बात कही है। जो जुबान काट के लाएगा राहुल गांधी की, उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, और एक लीडर ऑपोजिशन को लेकर के ऐसी धमकी, हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी कि लीडर ऑपोजिशन को लेकर दिल्ली के 3 बार के विधायक, बीजेपी के विधायक, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के चहेते विधायक ने राहुल गांधी को वो हाल करने की बात कही थी जो हाल दादी का हुआ था। मतलब दादी को गोलियों से भून दिया गया था, तो लीडर ऑपोजिशन को भी, अगर राहुल गांधी अपने जुबान को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनको भी उनकी दादी की तरह भून दिया जाएगा। तो ये धमकी लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी को आती है। वो भी बयान आपको पता है, कर्नाटक के बीजेपी के विधायक ने कहा था राहुल गांधी को संसद में बंद करके कमरे में मारो, थप्पड़ मारो राहुल गांधी को। ये तमाम बातें, हिंसा की बातें, भारत में, गांधी के उस भारत में, वो गांधी जो अहिंसा को मानते थे, अहिंसा प्रेमी थे, वहां हिंसा की बातें, मतलब गोडसे प्रेमी, गोडसे की विचारधारा देश में पनप रही है। क्या कुछ मामला है? राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसा क्या बोल दिया है कि उन्हें आतंकवादी घोषित कर दो, जुबान काट दो? और वो भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता, कोई आम आदमी नहीं बोला, वो कैबिनेट मंत्री जो मोदी सरकार के साथ कुर्सी में कुर्सी मिला करके बैठता है, वो कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी है। और जब मीडिया उनसे दोबारा पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहा है अब तक तो बाहर कहा आतंकवादी, अब हम जब संसद चालू होगा तो उसके अंदर आतंकवादी कहेंगे। मतलब देश की जो जनता है, करोड़ों जनता ने कांग्रेस को जो वोट दिया है, 99 सांसदों ने लीडर ऑपोजिशन बने, तो क्या वो उन्होंने आतंकवादी को चुना? देश की जनता ने। क्या कुछ हेडलाइंस है वो देखिए, और बयान, क्या कुछ बयान है, क्या कह रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता मंत्री, देखिए क्या मामला क्या है। एक बार हेडलाइंस देख लीजिए आप, जो हेडलाइंस अभी ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। देश के नंबर 1 आतंकी हैं राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादित बयान। दूसरा बयान देखिए, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी, पकड़े जाने के लिए रखे इनाम। तीसरा देखिए, राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को दूंगा 11 लाख इनाम। शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ के बिगड़े बोल। तो ये तमाम चीजें, हेडलाइंस जो है सुर्खियों में अभी बनी हुई है। क्या बयान है, क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री, क्या कह रहे हैं भाजपा के नेता, वो देखिए। पहले जो दादी जैसा हाल करेंगे, उनकी तस्वीर देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ है, और इन्होंने क्या कहा था वो बयान भी देख लीजिए। भाजपा नेता तरविंदर परवा ने राहुल गांधी को धमकी देते हुए कहा, बाज आ जाओ नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। अब आते हैं लेटेस्ट बयान पे। लेटेस्ट बयान जो है वो क्या है, वो एक बार देख लीजिए आप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी राहुल की जीभ काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख के इनाम की घोषणा की। विधायक गायकवाड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया, जबकि आरक्षण को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी पक्ष में खड़े रहते हैं वो तो सबको पता है। चाहे वो देश भर में जाति की जनगणना का मामला हो, इन मामलों में अगर सबसे चुप कोई रहता है तो वो बीजेपी रहता है। तो ये तमाम चीज जो है वो कहा जा रहा है। अब देखिए दूसरे जो है तरविंदर सिंह, उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान तो आपको बता दिया। अब आ जाइए नीचे। अब जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान देखिए, जो मोदी सरकार के साथ बैठते हैं और उन्होंने आतंकवादी जैसी जो बातें की हैं।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया और उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वो है राहुल गांधी। इनका नाम आतंकवादी के लिस्ट में पहले नंबर पे होना चाहिए। बिट्टू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है और इनका ज्यादातर समय भारत से बाहर बीतता है। तो ये लीडर ऑपोजिशन पे जो है ये आरोप है कि वो जो है ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, अगर आंकड़े पे बात की जाए, डाटा पे बात किया जाए, तो जब से शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री मोदी ने लिए है उसके बाद अब तक सबसे ज्यादा विदेश दौरा किसने किया, सबसे ज्यादा समय देश में किसका गुजरा और विदेश में किसका गुजरा, नाम जानने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। कई विदेश दौरा कर चुके हैं और ये मंत्री जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ज्यादा विदेश में रहते हैं। अमेरिका गए हुए थे राहुल गांधी। मिर्ची क्यों लगी हुई है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत में किस तरीके से रोजगार नहीं है उसकी चर्चा की, कैसे रोजगार आएगा। अंबानी अडानी की वहां पे चर्चा कर दी, आरएसएस की चर्चा कर दी, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर दी कि इनका इकबाल जो है प्रधानमंत्री मोदी का वो खत्म हो गया, इनसे कोई नहीं डरता है। तो इन तमाम चीजों की मिर्ची जो है वो पहले से लगी हुई थी और अब जो है राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन को लेकर इस तरह का बयान, कोई कह रहा है जीप काट के लाओ, कोई कह रहा है संसद में बंद करके मारेंगे, कोई कह रहा है कि जो दादी का हाल किया वो करेंगे, कोई कह रहा है नंबर 1 आतंकवादी है, इनाम रख दिया, पकड़ के लाओ इसको। मतलब क्या मजाक है, सोचिए। कोई विधायक मामूली आदमी पे भी आतंकवादी का आरोप लगाना कितनी बड़ी चीज होती है। और ये जो है राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि आतंकवादी है। अरे आतंकवादी है तो संसद में क्या कर रहा है वो? आतंकवादी है तो क्या देश की जनता ने जो लीडर ऑपोजिशन चुना है वो आतंकवादी को चुन लिया है? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता जो है वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया पे? ऐसा मालूम पड़ता है कि राहुल गांधी को जो है भारत में नहीं विदेश से धमकी आ रही है और बीजेपी सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। विदेश से धमकी आती तो समझ में आता है कि चलो लीडर ऑपोजिशन को धमकी आई है विदेश से, ये भारत में और बीजेपी जो सत्ता में बैठी उनकी तरफ से धमकी आ रही है और कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। राहुल गांधी का परिवार किस तरीके से देश के खातिर शहीद हुआ, चाहे राजीव गांधी की चिथड़े उड़ गए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, और अभी राहुल गांधी की जो सुरक्षा 2019 से मोदी सरकार ने उसे भी हटा दिया था। अभी राहुल गांधी के पास मात्र जो है Z+ सुरक्षा है, पहले एसपीजी मिला करते थे गांधी परिवार को। तो ये तमाम मामलात है जिसको गंभीरता से जो है विचारने की जरूरत है। और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ एक्शन जो है, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या एक्शन इन विधायकों पे, इन मंत्रियों पे, जो कैबिनेट के मंत्री, इन पे मोदी सरकार लेगी या नहीं लेगी। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।